जय हिंद साथियों, आई होप आप सब अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। इस वीडियो में हम 2 दिनों के रिव्यू का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा 2 दिनों के जो कैंडिडेट ने गलती की है जिस कारण से वह अनफिट हो गए हैं। आप क्या गलती ना करें कि जिससे आप अनफिट ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और यदि आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आने वाला जो कल का रिव्यू है फिजिकल का, उसमें मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो जो आपके डाउट है वो इस वीडियो के कमेंट में बता देना ताकि आने वाला जो भी रिव्यू है जिस कैंडिडेट से हम रिव्यू लेंगे उसी से मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करा दूंगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। 2 दिन का फिजिकल का रिव्यू मैंने कवर किया है। तो मैंने जो एनालिसिस किया वो ये कि आपको मैं बता दूं, सुबह जो एंट्री हो रही है वो सुबह 4 बजे से आपकी लाइन लगना स्टार्ट हो रही है। तो आपका जो है 4:20 4:15 तक आपको जो है लाइनअप हो जाना है। तो आप ध्यान देना, आपको लाइनअप होने के लिए सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। सुबह एंट्री टाइमिंग पे आपके सिर्फ जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, एडमिट कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका वैलिड आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नेम है वो मेंशन हो। उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद आपको लाइनअप करके अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद आपको आपका चेस्ट नंबर मिल जाएगा। चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपका जो बैग्स वगैरह है वो सबमिट हो जाएगा। आप ध्यान देना, आप अपने पास खाने पीने की जो सामान है वो ज़रूर लेके जाए साथ, क्योंकि कैंडिडेट को पूरा दिन लग रहा है फिजिकल से बाहर आने के लिए। तो आप अपने साथ जो है अपने खाने पीने का जो सामान है वो ज़रूर लेके जाए ताकि आपको अंदर भूख के कारण घूम ना आए या फिर चक्कर ना आए। तो आप ध्यान देना, आप अपने साथ जो अपने खाना खाने का जो सामान है वो ज़रूर लेके जाए। और अब हम बात करें आपके 11 अप्रैल 2025 को जो फिजिकल सेंटर पर कैंडिडेट बुलाए थे वो 500 कैंडिडेट बुलाए थे। हालांकि इसमें से जो प्रेजेंट हुए थे वो 232 यानी कि 232 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। अब हम बात करें इसकी परसेंटेज के बारे में तो ये हो रहा है 46% जो कैंडिडेट फर्स्ट डे में प्रेजेंट हुए थे। अब 232 में से जो टोटल फिट कैंडिडेट थे वो 165 यानी कि 165 कैंडिडेट जो है वो फिट थे। बाकी 67 कैंडिडेट अनफिट होकर बाहर आ गए थे। अब हम बात करें सेकेंड डे यानी कि 12 अप्रैल 2025 की, इसमें सेम वही 500 कैंडिडेट को बुलाया गया था लेकिन 300 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे, यानी कि 301 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। एक कैंडिडेट जो है थोड़ा सा लेट आया था, उसको अकेले ही रनिंग करनी पड़ी थी, हालांकि वो कैंडिडेट फिजिकल फिट था। और अब हम बात करें आपके कितने परसेंट हुआ था, 61% जो है कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। अब हम बात करें इसमें कि 12 अप्रैल को जो है वो कैसे क्या हुआ। तो आपको जो है सुबह लाइनअप करने के बाद एंट्री मिल जाएगी, आपको फिर ट्रैक पे ले जाएगी। ट्रैक पे आपका जो रनिंग हो रही है वो 100 कैंडिडेट का एक बैच बन रहा है। बैच के बाद आपको जो है आपकी रनिंग जो हो रही है वो RFID यानी कि चिप के द्वारा ही हो रही है। आप ध्यान देना, तो आपका जो है चिप के द्वारा रनिंग हो रही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की। आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी चिप के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। अब हम बात करें ट्रैक की, ट्रैक आपका रोड का है, मिट्टी का ट्रैक नहीं है। तो आपकी जो रनिंग हो रही है वो रोड पर हो रही है और रोड पे भी होने के कारण सिर्फ एक चक्कर है, यानी कि आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, हालांकि उसके अंदर टर्निंग पॉइंट है, उसके अंदर घुमाव है। तो आप जो है अपनी रनिंग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा उसके अंदर 4 घुमाव है। हालांकि उसमें अंदर मेज़र नहीं किया हुआ है कि कितना मीटर कवर हो गया है फिर कितना मीटर बचा हुआ है। तो आपको अपने प्रेडिक्शन लगाना होगा कि हाँ मैंने इतने टाइमिंग में इतने किलोमीटर या कितने मीटर कवर कर लिया है। तो अब हम बात करें आपकी जो रनिंग हो जाएगी, जितने भी कैंडिडेट फिट हो जाएंगे। हालांकि जो 12 अप्रैल का रिव्यू था उसमें एक कैंडिडेट ने बताया था कि उसके बैच में 100 कैंडिडेट थे। 100 में से जो 80 कैंडिडेट ने रनिंग ईजिली क्वालिफाई कर ली थी और जो है 20 कैंडिडेट रनिंग में अनफिट हो गए थे। और फिर उसके बाद 80 में से 5 कैंडिडेट जो है वो चेस्ट में बाहर आ गए थे और एक कैंडिडेट आपका हाइट में बाहर आने के कारण रह गया था, यानी कि आपके जो टोटल फिट हुए थे वो 74 कैंडिडेट फर्स्ट बैच में फिट हो गए थे। अब हम बात करें फर्स्ट बैच की रनिंग कितने बजे हुई थी। आपकी जो रनिंग हुई थी वो 6:10 पे उनकी रनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो 6:10 पे जैसी रनिंग हुई थी उसके बाद आपके सेकंड बैच और थर्ड बैच जो है, थर्ड बैच की लास्ट रनिंग हुई थी 11 बजे तक। ये 12 अप्रैल का जो रिव्यू है उसके ओवरव्यू है। तो 11 बजे तक आपके थर्ड बैच की रनिंग हो गई थी। तो आप ध्यान देना, आपकी जो रनिंग है वो लगभग अगर 3 बैच बनते हैं तो 11 बजे तक हो जाएगी। ये 4 बनते हैं तो वही आप समझ सकते हैं 11 के आसपास या 11:30 12 भी बज सकता है। जितने बैच बनेंगे, जितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए आए हुए हैं प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आपकी रनिंग होने वाली है। दूसरी बात, चेस्ट में कैंडिडेट बाहर क्यों आ रहे हैं और रनिंग क्यों क्वालिफाई कर जा रहे हैं। रनिंग क्वालिफाई कर जाने का सबसे मेन रीज़न है रोड की रनिंग है। रोड बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है।
और कुछ कैंडिडेट के कमेंट थे क्या वो शूज़ विदाउट शूज़ रनिंग कर सकते हैं। वो विदाउट शूज़ रनिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन शूज़ के अंदर रनिंग करने से आपका ही बेनिफिट होगा। यदि कंकड़ कोई पत्थरी वगैरह कुछ भी आ जाती है तो आप वहाँ पर रुक जाओगे, तो आप कोशिश करना शूज़ के अंदर रनिंग करना। दूसरी बात, घड़ी आपके अलाउ है, वॉच आपके अलाउ है, सिर्फ सिंपल वॉच, ये नहीं आप डिजिटल वॉच लेके जाओ जो जिसमें फ़ोन वगैरह कॉलिंग वगैरह का सिस्टम हो, वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्योंकि आपका जो है फिजिकल सेंटर पे आपके जो बैग्स है वो सबमिट हो जा रहे हैं, तो आपको जो है ट्रैक पर मोबाइल लेके जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। सिंपल वॉच है, उसमें आप रनिंग कर सकते हो। दूसरी बात, जो फिजिकल पे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं वो चेस्ट की वजह से हो रहे हैं। चेस्ट की वजह से क्यों हो रहे हैं? जब उनको बोला जा रहा है कि सिंपल खड़े हो जाओ, लेकिन वो सिंपल नहीं खड़े हो रहे, वो अपनी चेस्ट के अंदर फुलाव लेके आ रहे हैं। जैसे किसी कैंडिडेट की चेस्ट आ रही है 82 सेंटीमीटर, लेकिन उसने जो है 1 सेंटीमीटर का फुलाव दिया हुआ है। अब 82 पे जब वो 82 पर जब वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव दे रहा है तो नहीं उसका 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, सिर्फ उसका 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का ही फुलाव आ पा रहा है। वो इसलिए आ रहा है उसने पहले से अपनी चेस्ट फुला रखी थी, तो बाद में आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव कहाँ से आएगा। तो आप ध्यान देना, आपको शुरू में नॉर्मल खड़े रहना है। जैसे आपकी नॉर्मल आएगी वो पक्का 80 आराम से आ जाएगी जितनी आपकी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर जब आपको बोला जाए तब आप फुलाव देना। तो आप चेस्ट में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि चेस्ट में जो कैंडिडेट है वो बाहर हो रहे हैं। उसके बाद हाइट आपकी इजीली मेजरमेंट हो जाएगी। हाइट चेस्ट आपकी जो है वो डिजिटली मेजर हो रही है। उसके बाद आपको जो है अलग बैठा दिया जाएगा। जितने कैंडिडेट फिट है उनको बता दिया जाएगा, जितने कैंडिडेट अनफिट है उनको अलग बैठा दिया जाएगा। उनके पास जो स्लिप है वो आ जाएगी, उनको उस पर रीज़न लिखा होगा कि किस वजह से अनफिट हुए है, और सिग्नेचर करने के बाद उनको जो है वो स्लिप वगैरह सबमिट करके दे दी जाएगी। और अब हम बात करें स्टाफ की। स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, बिल्कुल हेल्पिंग नेचर का स्टाफ है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ का जो व्यवहार है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जितने भी कैंडिडेट फिजिकल दे के आ रहे सब बता रहे हैं जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है। तो आपको जो ध्यान देना है कि आपको सिर्फ अपनी रनिंग क्वालिफाई करनी है, और अपना जो है चेस्ट में आपको पॉइंट नहीं लेना है। यदि आप चेस्ट में या फिर रनिंग में पॉइंट ले लेते हैं तो आप अनफिट हो जाओगे। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कल का जो रिव्यू है चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं आपको बता दूं, मेरा खुद फिजिकल है, सेम फिजिकल सेंटर पर है, CRPF कैंप लखनऊ के अंदर 17 अप्रैल का। तो जितने भी कैंडिडेट 17 अप्रैल को फिजिकल देने आने वाले हैं तो वो ज़रूर मेरे से मिले। हालाँकि मैं अपनी जो रिव्यू की वीडियो है वो लाइव आके अपलोड करने वाला हूँ, तो 17 तारीख को शाम को 5:30 बजे आप लाइव आना ज़रूर। उसमें आपको जो है पूरा रिव्यू में देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और यदि इस वीडियो में कोई डाउट छूट गया है तो वीडियो के कमेंट में आप बता देना। आने वाला जो भी फिजिकल का वीडियो है उसमें रिव्यू में आपको जो है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, और जो फिजिकल फिट कैंडिडेट होगा उसी की ज़ुबान से हम पूछेंगे कि ये डाउट क्लियर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।